गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर बिहार दरोगा भर्ती स्टूडेंट के लिए। जो लोग वर्दी का सपना देखते हैं और वर्दी का सपना को पूरा कैसे करना है, तो ज़रूर इस वीडियो के लास्ट तक वो बने रहना। यदि आप एक ही बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि आपको पीटी मेंस क्वालिफाई करने से मतलब नहीं है, डायरेक्ट मेरिट बनने से मतलब है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट नहीं, तो रिजल्ट नहीं चाहिए, हमको सिलेक्शन चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने हाल फिलहाल के पोस्ट के बारे में ही देखा होगा कि आप लोग को बिहार दरोगा का वैकेंसी तो ऑलरेडी आई हुई है, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि अवर निरीक्षक मद्य निषेध के तहत 11 पोस्ट आया और अनुमंडल अग्निशामली पदाधिकारी के तरफ से फायर स्टेशन ऑफिसर बोला जाए तो 53 पोस्ट आया है। लेकिन आप लोग को रिजल्ट नहीं, सिलेक्शन चाहिए। तो उसके लिए आपको हर एक टॉपिक कवर करना है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि बिहार दरोगा का सिलेबस क्या है। रही बात सामान्य बिहार दरोगा की, जो कि आता है 3000 प्लस पोस्ट का, कि वो वैकेंसी कब आने वाली है, तो वो वैकेंसी ऑलरेडी जून में आने वाली है। तो आप लोग को उस टाइम तक, जून तक प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो आज आपको इस वीडियो में आपको वो सारे टॉपिक का पता चलेगा, और वो टॉपिक, हर एक टॉपिक को आप किसी पेज में या कहीं पे भी अपने टेबल स्टडी के सामने रख लेना, लिख लेना सारे टॉपिक को। क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले आपको वो टॉपिक, हर एक टॉपिक, वो एक दो दिन में सोचो कि टॉपिक याद हो जाना चाहिए। पूरी टॉपिक याद करने के मेरे लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, मतलब कि उसके स्टार्टिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको सारे सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको भी पता है कि पढ़ना तो बहुत है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा आपको वो पार्ट को साइड कर दो जहाँ से क्वेश्चन आते ही नहीं है, बनते ही नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट बहुत पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ चुनिंदा स्टूडेंट को ही क्यों होता है, क्योंकि वो स्मार्ट तैयारी करते हैं। उनको पता रहता है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक ऐसा बन रहा है जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो वो सारे टॉपिक का यहाँ पे चर्चा चलेगा। तो ज़रूर वीडियो के लास्ट तक ही बने रहना, और एक वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना दोस्तों में, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि आने वाले दिनों में ये सारे टॉपिक आपका कवर करवाए जाएंगे, वो हर एक सब्जेक्ट से। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर वर्दी के सपने को रखने वाले को, 2 स्टार पाने वाले के लिए। तो जैसा कि आप लोग को बिहार दरोगा सबसे पहले 3 एग्ज़ाम होता है। 3 एग्ज़ाम कहने का मेरा मतलब है कि आपको पीटी से सबसे पहले क्वालिफ़ाई करना होगा, फिर मेंस में जाना होगा। यदि पीटी मेंस आपको क्वालिफ़ाई कर जाते हो, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, पीईटी के लिए। लेकिन तीनों में आपको पास नहीं करना, आपको सिलेक्शन चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप पीटी भी पास कर जाते हो, मेंस भी पास कर जाते हो, फिजिकल भी पास कर जाते हो, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका तैयारी, बेसिक तैयारी नहीं हो रखा रहता है। मेंस में आपका मेरिट नहीं बन पाता है, तो आपको मेरिट तक जाना है, जो आपको 2 स्टार तक होने का मतलब कि कोई भी बाधा ना बन सके। तो अभी से ही आपको सारे टॉपिक कवर कर लेना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि पहले टॉपिक का सेशन खत्म करवा दीजिए, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ आप लोग हवा बना देते हो कि बहुत सारा पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम मैं बता देती हूँ, सजेस्ट कर देती हूँ, इतना टॉपिक ही आप कवर कर लो, आपका ईजिली आपका बिहार दरोगा निकल जाएगा। तो बिहार दरोगा प्रीलियम 2023 के लिए है। सबसे पहली बात मैं हिस्ट्री की करूँगी। हिस्ट्री में जैसा कि आपको बताया गया था कि हिस्ट्री में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो 3 सब्जेक्ट का नाम ही सुनकर आपको लगता होगा कितना है। तो पहला तो एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब कि प्राचीन इतिहास। दूसरा मेडिएवल हिस्ट्री, मतलब कि मध्यकालीन। फिर जो तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब कि मॉडर्न, आधुनिक भारत। तो प्राचीन इतिहास से आपको ज़्यादातर नहीं, मात्र 5 से 6 टॉपिक ऐसा है जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पहला दिख रहा होगा हिस्ट्री का सेशन, तो हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास में आपको कौन कौन सा चैप्टर कवर कर लेना है, कौन सा टॉपिक आपका ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता से 1-2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। चाहे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, या ये कौन सी नदी के किनारे है। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहता है जहाँ से आपको डीपली जानकारी होना चाहिए, ताकि आप पढ़ सकते हो। तो आप लोग पर डे का रूटीन अब तैयार कर लो, और इतना टॉपिक कंप्लीट कर लो, तो आपका सिलेक्शन पीटी भी आपका अच्छे से हो जाएगा, और ये टॉपिक कवर रहेगा तो मेंस भी आसानी से हो जाएगा। तो प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता, मौर्य वंश, गुप्त वंश, बौद्ध और जैन धर्म, राजवंश,
संस्थापक और उनकी राजधानियाँ। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये यहाँ से ऐसे-ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे फँसते हैं। क्योंकि ये सारे तो लगभग कवर रहता है, लेकिन राजवंश, संस्थापक और उनकी राजधानियाँ ये आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। वहीं महत्वपूर्ण विदेशी यात्री कि किसके समय में कौन-सा विदेशी यात्री आए थे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो मैंने वही सारे सेलेक्टेड टॉपिक आप लोग के सामने रख रही हूँ, ताकि आप लोग आसानी से पढ़ के सिलेक्शन खुद से भी सेल्फ स्टडी से भी रख कर सकते हो। वैसे ही इसका सारा टॉपिक अब मैं यहाँ पे करवा दूँगी, आप लोग कमेंट करके बता देना। सबका क्वेश्चन वाला पीडीएफ वो होगा तो पीडीएफ भी आप लोग को डाल दिया जाएगा। वहीं आप लोग को जो-जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब मैं डाल दूँगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए मात्र आपको कमेंट करके बताना होगा, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है। वीडियो चाहिए तो वीडियो भी करवा दूँगी, क्योंकि जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मध्यकालीन भारत, हिस्ट्री का सेकंड पार्ट, तो गुलाम वंश का मैंने करवा रखा है, खिलजी, तुगलक, मुगल वंश, ये सारे मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा। गुलाम वंश से ज़्यादातर क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और बलबन से पूछे जाते हैं। वहीं खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। मुगल वंश की बात किया जाए तो जहांगीर, शाहजहां, अकबर से क्वेश्चन बनते हैं। महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आपके कंफ्यूजन पैदा करते हैं, लेकिन यही सारे टॉपिक ऐसा होता है जहाँ से आपके मेरिट डिसाइड होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, जैसा कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे भी दिख रहा होगा, तो ये सारे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वहीं भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों ने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के बारे भारत के बारे में जान रखा है कि कहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर बात आती है आधुनिक भारत, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे गवर्नर जनरल, वायसराय। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग आपका 70% यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। 70% कहने का मतलब है, यदि क्वेश्चन हिस्ट्री से यदि आपका 15 से 20 क्वेश्चन बन रहा है, तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपका इसके अंदर से, यदि आपका गवर्नर जनरल वायसराय कवर हो तो आधा यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका भी मैं अब वीडियो तो बन चुका है, आप तक पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। तो आप लोग सारे क्लासेस ये अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि अभी बेसिकली आप लोग को बिहार दरोगा का वो हर एक टॉपिक वाले ही क्लासेस करवाए जा रहे हैं, जहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 7 से 8 क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा हिस्ट्री में। वहीं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, ये पॉइंट आप लोग छोड़ना ही मत। अधिवेशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सामाजिक और धार्मिक सुधार हो गया, ब्रिटिश भू राजस्व हो गया। वहीं 1857 की क्रांति, मंगल पांडे से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि उनको फांसी कब हुआ, झांसी से कौन लड़ा, बरेली से कौन था। वहीं बिहार से कुंवर सिंह, ऐसे करके जगदीशपुर से आया जाएगा। 1857 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से देख लेना। वहीं सहयोगी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है महात्मा गांधी से क्वेश्चन बहुत तरह बनते, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना। वही महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक और लेखक, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी आप लोगों ने फर्स्ट में सबसे पहले जाना हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत, इतना कर लोगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। बात किया जाए ज्योग्राफी, सेकेंड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से भारत का भूगोल, भारत का भूगोल से आपको कौन कौन, ज़्यादा नहीं 5 से 6 चैप्टर आप लोग ज्योग्राफी का कर लोगे, आसानी से हो जाएगा। क्योंकि आपको इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है। तो इंडियन ज्योग्राफी से भारत की भौतिक संरचना, जहाँ उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, भारत के द्वीप समूह, वहीं अपवाह तंत्र से नदी उद्गम स्थान, सहायक नदी, बांध, खनिज से प्रमुख उत्पादक राज्य, महत्वपूर्ण उद्योग, उनकी अवस्थी, वहीं कृषि से फसलें, प्रकार, उत्पादक राज्य। तो यहाँ से आपको मात्र 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। मैं बात कर रही हूँ इंडियन ज्योग्राफी से। वहीं आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आप लोग को पर डे क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी का 1-2 टॉपिक वाला डाल ही रही हूँ, क्योंकि आपको यदि ज्योग्राफी से आपका 10 से 12 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो 10 से 12 क्वेश्चन में आपको इधर से ही आपको 7 से 8 क्वेश्चन बन जाएंगे। और रही बात इंडियन ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी मात्र 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग ये टॉपिक से पहले आप, यदि आपको सिलेबस पता होगा तो जरूर करो। और यदि आपको ये भी नहीं पता है कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी कमेंट करके बता देना, वीडियो ऑलरेडी आप लोग को डाल दिया जाएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से सौर मंडल, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश और देशांतर रेखा, वायुमंडल, संगठन एवं संरचना, चट्टान से क्वेश्चन बनते हैं,
स्थलाकृति से बनते हैं। विश्व के प्रमुख घास के मैदान, मतलब घास का मैदान कौन सा है? वहीं आपको महासागरीय धारा आपसे पूछ देगा कि हमबोल्ट धारा है, ये गर्म धारा है या ठंडी जलधारा है। वहीं आपसे पूछ देगा गल्फ स्ट्रीम, ये कैसी जलधारा है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ऑलरेडी पूछे गए हैं, और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाकर देख सकते हो। खनिज एवं प्रमुख उत्पादक देश, देश मुद्रा एवं राजधानी, यहाँ से भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो ये एक पॉइंट कर लेना, देश मुद्रा राजधानी। तो आपका हिस्ट्री का सेशन हो चुका है, हिस्ट्री का मेन, ज्योग्राफी हो चुका। अब बात किया जाए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का 2 से 3 चैप्टर ऐसा है जहाँ से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे आपको इतना चैप्टर देख लेना है, क्योंकि आपको इस बार सिलेक्शन चाहिए, ना कि रिजल्ट चाहिए। पीटी मेंस होकर आपको मतलब खुश नहीं होना है, आपको मेरिट तक जाना है और सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको तैयारी भी ऐसा होना चाहिए ताकि आप खुद ब खुद बोलो कि इस बार एक सीट तो मेरा है, बाकी आप लोग देख लो लेकिन एक सीट तो मेरा है। इस टाइप की तैयारी करो कि कॉन्फिडेंट लग रखो कि हाँ मेरा तो है एक सीट। भाई इकोनॉमिक्स से बात किया जाए कि राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे महालनोबिस हो गया, फिर यह पंचवर्षीय योजना हो गया, ये यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन, मुद्रा बैंकिंग, मुद्रास्फीति। वहीं बजट, बजट से आपको करेंट से, इकोनॉमिक्स का ऐसा है कि इकोनॉमिक्स और करेंट एक दूसरे से मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पार्ट आप लोग सही से कर लेना, क्योंकि इकोनॉमिक्स और करेंट दोनों मिक्स करता है, खासकर बजट वाला। विश्व व्यापार संगठन, संगठन से एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपको कोई भी संगठन का ईस्वी पूछा जाएगा, उसका मतलब कि मुख्यालय पूछा जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से क्वेश्चन आता है। और ये सारे टॉपिक में हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। वहीं राज्य व्यवस्था, मैं बात कर रही हूँ पॉलिटी की। पॉलिटी में आपको सबसे पहले अधिनियम, इतना सारा अधिनियम कर लोगे, क्योंकि ज़्यादातर आपको 1813, 33 का अधिनियम, और 1861, 92, 1909, 1919 और 1935, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट गलत मारते, लेकिन इतना यदि आप अधिनियम कर लिए तो आप समझ जाओ कि एक टॉप पे हो, टॉप 10 में आ सकते हो। वहीं संविधान का निर्माण, संविधान की प्रस्तावना, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, आपातकालीन प्रावधान, इसके साथ साथ राष्ट्रपति, संसद, पंचायती राज, निर्वाचन आयोग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संविधान संशोधन, ये वाला पार्ट ज्यादातर कर लेना आप लोग। तो टॉपिक वाला सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग टॉपिक टॉपिक रट रहे थे। वहीं आप लोग को 4 से 5 क्वेश्चन जो लास्ट में आप लोग देखते हो कि रिजल्ट कहाँ से डिसाइड होता है, तो आपको इकोनॉमिक्स से, पर्यावरण की मैं बात कर रही हूँ, पर्यावरण से भी क्वेश्चन रहते हैं भाई। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं है, आपसे मात्र 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये भी आपको उलझाने वाला क्वेश्चन रहेगा। तो ये इतना चैप्टर यदि आप एक सप्ताह में भी कर लेते हो तो आपका 2 से 3 नंबर बन रहा है, तो जरूर इसे करो। क्योंकि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन, वन्य जीव अभ्यारण्य से, बायोस्फीयर रिजर्व से, पर्यावरण संरक्षण संस्थाएं एवं समझौते से, जैव विविधता के संदर्भ में कानूनी प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास एवं सम्मेलन, पर्यावरण प्रदूषण, महत्वपूर्ण प्रदूषक तत्व, पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें प्रकार, पोषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड, ऊर्जा प्रवाह, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने आर्ट्स पार्ट का देखा, अब देखते हैं कि अब कहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो अब साइंस पार्ट की बात मैं कर रही हूँ कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ से तो क्वेश्चन जानते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने हिस्ट्री में बताया था कि एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न, इसमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न का वहाँ पे चर्चा चलता है, मॉडर्न से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं आपका साइंस में आया, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इतना सब्जेक्ट तो सब जानते हो, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से बनते हैं? यदि यहाँ से 15 क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओ कि यहाँ से ही 8 क्वेश्चन आ जाएगा। 15 की मैं बात कर रही हूँ, 8 क्वेश्चन यहाँ से ही आ जाएगा। रही बात केमिस्ट्री से, तो यहाँ से मात्र 2 से 3 क्वेश्चन बनते, ज़्यादातर नहीं बनेगा। फिजिक्स से 3 क्वेश्चन बनते, मतलब कि इतना से ही रहता है। मतलब कि ये दोनों को भी इकट्ठा करोगे, उससे ज़्यादा आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोलॉजी का टॉपिक आप लोगों को रट जाना है कि टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यदि आप सिलेबस रट गए तो आपको हर एक पॉइंट पता रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग पढ़ उसी टॉपिक को, मतलब जितना सोचो कि एग्जाम से पहले आपका ये रिवीजन क्लासेस चलना चाहिए। मतलब जिस टाइम आपका नोटिफिकेशन का डेट आए कि फॉर्म इस डेट से भरना, उस टाइम तक आपका पूरा तैयारी हो जाना चाहिए, ये सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि आपका रिवीजन चले।
जब तक कोई तैयारी करे आपका रिवीजन चले। तो मैं बात कर रही हूँ साइंस की। तो साइंस में आपको कौन कौन सा जीव विज्ञान में है? कोशिका एवं कोशिका के अंग और उनके कार्य, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी रक्त तंत्र जिसमें पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि से आता है, पादप उदक उत्तक प्रकाश संश्लेषण पादप हार्मोन से। विटामिन की बात किया जाए तो रासायनिक नाम कमी अधिकता से होने वाले रोग, जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ से होने वाले रोग से आते हैं। वही रसायन विज्ञान से परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण। वही नेक्स्ट है धातु, महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क एवं धातुओं की सक्रिया, मिश्र धातु उनके घटक, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक उनके उपयोगी। कांच का रंग आता है कि कौन सा कांच की पाया जाता है, जैसे कि क्रूक्स कांच हो गया, फ्रिंक्स कांच हो गया, बहुत सारे कांच होता है तो उसका नाम आता है। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान से आ जाएगा तरंग, गति, ध्वनि, प्रकाश, महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके कार्य, महत्वपूर्ण मात्रक, विद्युत, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। तो इतने सारे टॉपिक है, आप लोग कवर कर लेना। और कुछ हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। वहीं आप लोग को कोई से पूछा जाता है कि पीटी में करेंट पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है? पीटी में जरूर करेंट अफेयर पूछे जाते हैं और करेंट अफेयर पे ही आपका रिजल्ट डिसाइड होता है, क्योंकि करेंट अफेयर आपको करना जरूरी है। और करेंट अफेयर कैसे करना है, तो आपको पर डे 15-15 क्वेश्चन का सेशन चल रहा है। यदि आप 15-15 क्वेश्चन का सेशन पर डे कर रहे हो तो आपको कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑलरेडी करेंट अफेयर अच्छा बन जाएगा। तो करेंट अफेयर का सेशन में समसामयिक, जहाँ पे प्रमुख योजनाएं, रिपोर्ट, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, सूचकांक, महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके विषय, थीम, सैन्य अभ्यास, मोबाइल ऐप, प्रमुख वेब पोर्टल, लोकसभा के मंत्रिपरिषद, प्रमुख नियुक्तियां, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, निधन, राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जीआई टैग, वहीं प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, चर्चित पुरस्कार, खेल घटनाक्रम। ये सारे क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से सारे सेशन करना होगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादातर बुक फॉलो को, यदि आप बुक फॉलो करना चाहते हो तो वो सही बात है कि बुक फॉलो करो, लेकिन आपको यहाँ से कितना भी करोगे तो यहाँ से आपको करेंट अफेयर के 30 क्वेश्चन बनते हैं। यदि पीटी की बात किया जाए तो 30 क्वेश्चन में कितना भी बुक पढ़ लोगे तो आप 15 प्लस मार सकते हो। इससे ज़्यादा आप लोग तुक्का लगा सकते हो, लेकिन आप लोग 15-15 क्वेश्चन का पर डे कर रहे हो तो आपका ये सारा ऑलरेडी कवर हो जाएगा उसी क्वेश्चन में। तो आप लोग जरूर सारे सेशन को किया करो, क्योंकि पर डे वाला क्वेश्चन ज़्यादातर बेटर है। न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका आधा करेंट अफेयर वहाँ से ही सॉल्व हो जाता है। तो न्यूज़पेपर का आदत डालो, क्योंकि करेंट अफेयर ही आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। तो आज टॉपिक वाला सेशन आपको कैसा लगा? सारे टॉपिक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसका मैं पीडीएफ भी डाल दूंगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यदि ये सारे टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो भी मिल जाएंगे, क्लासेस भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ही आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए कमेंट करके बताना होगा, क्योंकि मुझे जानना है कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो आप अपने बारे में लिखो, कुछ बताओ। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के साथ मिलती हूँ। तो थैंक यू।